हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 पढ़ चुके। हमें विश्वास है आपको आ भी गया होगा। कुछ लड़के पाठक के कहने के अनुसार घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। करीब करीब वो सारे प्रश्न हल कर ले रहे हैं। 2-1 में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि सब पर निशान लगाते रहो, आप हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजते रहो। एक दिन हम जितनी प्रॉब्लम आपकी हैं सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आप परेशान हो, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना फॉलो करो। मान लो एक आध कोई प्रॉब्लम है तो वो हल हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम सब बच्चों का एक साथ एपिसोड बना करके सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और बताएगा, कॉपी तो बनाए होंगे। कॉपी पर पाठक का जो स्टाइल है, पाठक की तरह जो सिखाया गया वो एक जगह लिखते जाना, ठीक है। जब यह चैप्टर ख़त्म होगा टाइम नेट का, तब हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। हमारी बात सुनो। तो आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होना, ठीक है। यानी कि ऐसा करो कुछ कि हम बताइए आप किस लिए पढ़ रहे हो? नंबर पाने के लिए नहीं बेटा, पढ़ा इसलिए जाता है ज्ञान के लिए कि हम भी विद्वान बने। तो वो कैसे होगा? हम तो एक रास्ता आपको बताते हैं कि ये स्टाइल है। कहीं ये स्टाइल लिखी हुई कि नहीं, ये तो पाठक स्टाइल है। इस ढंग से आप वाक्य बनाएं, देखिए आपको आ भी जाता है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे वही आपका प्लस पॉइंट, ठीक है। अभी आप असर्टिव इंट्रागेटिव पढ़ रहे हो और किसी ने आपसे पूछ लिया असर्टिव इंट्रागेटिव और आपका अभ्यास नहीं है तो आप वहीं पर खड़े हो जाओगे। नहीं तो एक चीज़ है, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। नहीं, निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो निश्चित है कि आप भी विद्वान बनोगे। और विद्वता जब आएगी तो विद्या ददाति विनयम विनयात यातो पात्रताम पात्रताम धर्म आपनोति धनादि धर्म तत्सुखम। अर्थ मालूम होगा, पढ़ाने बताने की जरूरत है क्या? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयात यातु पात्रताम, जब विनम्रता आती है तो आपके अंदर पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रता माने योग्यता। पात्रताम धनम आपनोति, जब आप योग्य बनते हो तो उससे धन प्राप्त होता है, समझ रहे ना। धनादि धर्म तत्सुखम, और जब धन प्राप्त होता है तो उससे धर्म भी होता है, सब कुछ होता है ना। धर्म होगा तो क्या होगा? सुख होगा। यह आदि काल से चला रहा है ना बेटा। तो ये जो है आपको हम कहना चाहते हैं कि विद्या आपके कैसे आएगी? हमारे केवल ट्रिक बताने से नहीं आएगी, हम तो एक तरीका बताते हैं। आप जितना उसको मांझेंगे, जितना आप उसको रिपीट करेंगे, वही आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 का अभ्यास करने जा रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस लिखते हैं बेटा, 2 हम बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे। कहा बेटा, श्याम सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। सब लोग बना लोगे, लेकिन पहले हमारी बात सुनो। कल जो हमने आपको बताया था, इसे मौजमाने रिपीट करते हैं, ध्यान सुनो बेटा। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार अगर आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव है तो सजेस्ट, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट, सलाह है तो एडवाइस, चेतावनी है तो वार्न,
कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड लिखित रूप में मिलती है तो अर्ज, कोई चीज मांगी गई तो बैक, कुछ न समझना है तो आस्क। नोट, जो भी समझना है, अगर यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है तो विश कर देना, नहीं, यहाँ पर दलील दी जा रही है तो अपील कर देना, यानी डरना नहीं। सीधे कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम बदलते, साफ साफ बात, ठीक है। तो अब देखिए नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया, दैट, दैट लगाएंगे। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण कैसे बनाया जाता है बता चुके बेटा। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, आगे शुड लगा दो, लेट अस को काट दो, वाक्य साधारण हो जाएगा। साधारण बनाने के बाद 2 काम करने में, टेंस और पर्सन। शुड बदलेगा ही नहीं, क्यों नहीं बदलेगा बता चुके, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। जब आपने उसको असर्टिव बनाया तो शुड लगाया, शुड पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब टेंस बदल दिया आपने, प्रेजेंट का क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, इसलिए शुड का शुड ही रहेगा। पर्सन, खड़े लाइन, बड़े लाइन, प्लास्टिक चड्डी, सावधानी, सावधानी रखना, अपने आप बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ घूमने बाहर चलें। यह एक क्या है, प्रस्ताव है। श्याम ने अपने मित्र से कहा, तो श्याम ने अपने मित्र के सामने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। तो नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को बोलो प्रपोज में, तो क्या बना बेटा, श्याम प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, बताया था ना कल, ऑब्जेक्ट है तो टू लगा रहे। कंजंक्शन बोलो दैट, 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, आंख मूंद करके शुड लगा दो, दोनों को काट, वाक्य साधारण हो गया। शुड का शुड ही रहेगा, क्यों रहेगा ये समझा चुके। वी, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम माने ही किसी या ही, तो वी बदलेगा श्याम के अनुसार। लेकिन वी एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, जो यहाँ पर चीज आएगी वह कई चीज होनी चाहिए बहुवचन की, लेकिन किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही से एट तीनों का बहुवचन क्या हुआ, दे का चौराहा कहाँ बना उठा, दे पे। दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, बन गया। श्याम प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। कोई कठिन है क्या, नोट कर लो। एक वाक्य क्यों लेते हो, जैसे कहा द लीडर सेड, द यूनियन लीडर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस सो the boss, let us show the boss that we are united। ये लिखा, let us show the boss that you are united। क्या हुआ, आओ हम बास को यह प्रदर्शित करें कि हम सभी एक हैं, ये लिखा। यानी कि एक सुझाव दिया, कोई काम करना है ना, काम करवाना है बस, ये सुझाव है। तो क्या बना हुआ, द यूनियन लीडर सजेस्टेड, सजेस्टेड की जगह हम अपील भी कर सकते हैं, द यूनियन लीडर अपील्ड, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, सजेस्टेड। द यूनियन लीडर सजेस्टेड, कंडीशन लगाओ दैट, बता दिया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। लेट अस का क्या करोगे, वी शुड, ना वी शुड कर दिया। अब बताया था
कि जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हो, दोनों क्या हो, थर्ड पर्सन हो, तब जाकर के दे शुड करना ना। अवश्य बदल दो, न बदलना चाहो सीधे इसे लिख दो, तब इसे लिख दो दैट वी शुड शो द बॉस दैट वी आर नॉट, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन बदल करके चलो तो वी खड़े लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यूनियन लीडर ही, तो ही का बहुत चले जाना पड़ेगा क्या, दे, दैट दे शुड शो द बॉस दैट, फिर भी बदला, वी क्या बोलते थे, दैट दे वर यूनाइटेड, बन गया नहीं। द यूनियन लीडर्स suggested that they should show the boss that they were united, या द यूनियन लीडर appealed that, चाहे पूरा चाहे जैसे लिखा है उसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने नहीं बोला, तो वाक्य जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, सही। वी शुड शो द बॉस दैट वी वर यूनाइटेड, चाहे ऐसा लिखो, टेंस तो बदलेगा ना, चाहे लिखो दे शुड शो द बॉस दैट दे वर यूनाइटेड, ठीक है। अब हम बोले यार बेटा, आप लोग अभ्यास करें, ठीक है। लिखो, बोले, ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, let us not stop till we reach our goal. देखो, he said, comment comma, let us not stop till we reach our goal. सामने बना लिया बेटा, देखो जो बनाया यही है कि नहीं, क्या बना था, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड नॉट स्टॉप, ही प्रस्ताव है, he proposed that they should not stop till they reached, का क्या हो जाएगा, reached their, क्या है, their goal, ये बन गया, गोल है, बोलते हैं गोल, क्या बना रहा है, यही बनाया सही है। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड देयर गोल, बना लिया, एक बार बोल रहे हैं, बिठा दें। The chairman said, comma, inverted comma, let us pass on to the next item. Let us pass on to the next item. अर्थ बता दें, आओ अगले आइटम पर चलें। अध्यक्ष ने कहा,
द चेयरमैन सेड, comma and comma, let us pass on the next item. बन गया बेटा? बताइए क्या है? यह एक इच्छा है बेटा। क्या है? आओ चले, मतलब इच्छा क्या? आप प्रपोज कर दोगे तब इसे, लेकिन इच्छा के अंग्रेजी क्या होती है? विश। बोलो क्या लगा रहे? द चेयरमैन, रटो नहीं कोई चीज, बताया जो भाव समझ में आए उसकी अंग्रेजी लगाओ। द चेयरमैन विश्ड, इच्छा क्या? दैट, बाकी आपको पता है, दैट दे शुड पास ऑन, दे शुड क्या होगा बेटा? दैट दे शुड पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। बन गया? द चेयरमैन विश्ड, प्रपोज कर दो तब इसे, लेकिन ज्यादा सही यहाँ पर देखो क्या है? विश। तो आप भरभरा ने सीधे कहा कि जो भाव यहाँ समझ आए उसकी अंग्रेजी यहाँ लगा दो अपने आप। इच्छा कर रहा है ना, तो विश कर दो, प्रपोज कर दो तब भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है? विश। द चेयरमैन विश दैट दे शुड पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। एक और गुड, ही सेड, बिठा रहे, he said, comma, inverted comma, let me go to zoo tomorrow. Let me go to zoo tomorrow. मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। बताइए क्या है? जाने की इच्छा करा, लगा दो, दिमाग में लगाओ यार, भड़बड़ाओ नहीं, रटो कोई चीज नहीं, इच्छा करा बेटा, लगा दो। बन गया? क्या बना बेटा? ही विश्ड दैट ही शुड go to, he should go to the zoo. tomorrow का क्या हुआ? the next day। बन गया? यही बनना चाहिए बेटा। क्या बनाया? तो देखो, मिलाओ, यही बनाया कि नहीं? he wished that he should go to the zoo the next day। ठीक है? निशान लगा लो सही का, अगर सही है तो। अगला लिखो डाइट, ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, लेट अस स्टॉप हियर। बनाओ बेटा। क्या बना बेटा? बन गया होगा? He suggested that they should stop there। Here का क्या हो गया? there बन गया? यही बनाया said। He suggested that। अब आप कोई लड़का यहाँ भी लिख दे तो ये न कहना बोला तो सही बेटा, हमने बता दिया। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हमने नहीं बोला, तो यहाँ पर आप दे शुड भी कर सकते हो और वी शुड भी कर सकते हो। बताया था जब दोनों थर्ड पर्सन होंगे तब दे शुड ही होगा, तब वी शुड नहीं होगा। अभी दोनों थर्ड पर्सन की बातें नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप वी शुड भी कर सकते हो और दे शुड भी कर सकते हो। लकीर फकीर न बनना जो बता रहे हो समझ में आ रहा है ना? गुड।
एक और गुड गुड सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल let us take rest for a while. She said, comment comma, let us take rest for a while. बन गया होगा यार. She suggested that now they should take a rest for a while. क्षण भर के लिए फॉर ए while थोड़ी देर के लिए बन गया होगा. She suggested that they should take rest for a while. यही बना सेव्ड पक्का. अगला लिखो बोले लिखो I said to my friend लिखो बेटा. अरे थोड़ा तेजी लो यार. I said to my friend comment comma let us go on a trip to Punjab. Let us go on a trip to Punjab. देख लिया बन भी गया होगा. क्या बना बेटा प्रस्ताव है तो आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड कंजंक्शन बोलो दैट ना वी शुड. वी क्यों हुआ आज को वी शुड है खड़ी लाइन कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट क्या है आई. तो आई का बहुवचन जाएगा तो वी काटेगा ना बेटा. चौराहा काम बनेगा वी शुड की जगह दे शुड भी कर सकते हो क्योंकि माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है. दैट वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब टू ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब. ये सब गलत ही सही लिखे हैं. पंजाब तो पहले द लगेगा ना. नोट कर लिया क्या बना बेटा. आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब. बन गया सही है. एक और गुड he said to his father comma inverted comma please let me attend the marriage party of my friend. Let me attend the marriage party of my friend. चीज बराबर समझा चुके हैं. हार्ड बना लिया. क्या बनाया बेटा प्लीज लगाया तो बोलो क्या लगाओगे. He requested his father. ना अरे प्रार्थना किया. इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 को हमने बताया था 3 ढंग से इसको हम करते हैं. कब लेट के बाद यदि अस आया है तो उसी ढंग से पढ़ेंगे जैसा पीछे से पढ़े थे. अब यहाँ अस आया है क्या
तो नहीं आया तो इसमें हम लोग दूसरी स्टाइल लगाने जा रहे हैं। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम नोट टू लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। नहीं, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम अटेंड होगा ना, अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, एक ढंग से बना सकते हो, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही माइट बी अलाउड टू अटेंड। अरे माइट भी अलाउड रहा नहीं, अरे जो पीछे भाई कल देखे होगे उसमें बताया हुआ, तीन ढंग से बन सकता है ना, बना लोगे। पहली वाली स्टाइल में ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही शुड अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड, तीनों सेम है। तो बताया था हर चीज आपको आनी चाहिए। ऐसे लिखा हो The two cats cried. The two cats, two माने दो, दो बिल्लियां। The two cats cried, comment comma, let the case be closed. Let the case be closed. एक चीज बताने बेटा, ध्यान रख, पहले सुन लो। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब की ओर बदलते हैं ना, लेकिन एक होशियारी बताते बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वह स्पेशल आया है, क्या है देखो यहाँ स्पेशल है कि नहीं, सेड नहीं है, से सेड नहीं है। अगर कोई स्पेशल वर्ब है तो आप उसको वही रखना, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। बना दो, क्या बने रहा, द टू कैट्स क्राइड दैट द केस शुड बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड। बन गया, एक ढंग से और बना लो। दूसरी वाली स्टाइल क्या बनेगा, दैट टू कैट्स क्राइड टू लेट द केस बी क्लोज्ड। नौ दिमाग लगाना। तीसरा बना लो, द टू कैट्स क्राइड दैट द केस माइट बी अलाउड टू बी क्लोज्ड। कई ढंग से बन सकता है ना बेटा, समझ आता रहे ना। कोई स्पेशल वर्ब आई है तो इसे लगा देना, यही नहीं हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से सेज सेड के अलावा कोई स्पेशल वर्ब आई है तो इसे क्राइड लगा, देखो क्राइड लगा दिया। अगर कोनो कहेगा तुम्हारे दिन कंटाप न मारना, हमारे कहने मतलब तुम ये समझना, अरे यार कंटाप मार दोगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बताया क्या। लेकिन ये तुम कॉन्फिडेंस रखना कि जो हम बता रहे हैं वह 100% के ऐसा ही, यानी कोई स्पेशल वर्ब आई है यहीं पर नहीं, यहीं जहाँ कहीं भी वह इसे ही लगा देना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, वह आपका सही होगा। जैसे कहा बेटा, देखो, he said to her, comment comma, let us help the poor. He said to her, comment comma, let us help the poor. अस वाला है, ध्यान रहे। वेरी गुड, बन गया। क्या बना बेटा, ही, ये एक सुझाव है, he suggested to her,
that they should help the poor। बन गया? कोई कठिन है क्या? पक्का? एक और देखो बेटा, द्रोणाचार्य, अरे भी महाभारत चला है ना, तो देखो द्रोणाचार्य said, कामा इन्वर्टेड कामा, द्रोणाचार्य said comment कामा, let Arjun have his turn if it is his, let Arjun have his turn if it is his। स्टाइल नंबर 2 सुनाओ, स्टाइल नंबर 2 से बन गया? क्या बना बेटा? देखो ये बना, द्रोणाचार्य ऑर्डर, अरे शिष्यों से बात हो रही है, क्या ऑर्डर करेंगे? द्रोणाचार्य ऑर्डर टू लेट अर्जुन have his turn if it was his। बन गया? द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड, स्टाइल नंबर 2 लगा दिया। अरे लेट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पे 2 लगा दिया, कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ टेंस बदलेगा, इट वाज हिज। द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड टू लेट अर्जुन हैव हिज टर्न if it was his। बन गया? एक और को अंतिम वाक्य, गुड। द कैप्टन साउटेड, देखो, द कैप्टन साउटेड, let the whole line be advanced, inverted comma लिखना, the captain shouted, comma inverted comma, let the whole line be advanced। स्टाइल नंबर 3 सुनाना बेटा, might be allowed to वाले से, might be allowed to वाले सुनाना है। क्या बना बेटा? साउटेड का साउटेड रहेगा क्योंकि स्पेशल वर्ब है। द कैप्टन साउटेड दैट, लगा दो, द होल लाइन, द होल लाइन माइट बी अलाउड, The whole line might be allowed to, इतना बता देना, तो शुड की जगह might be allowed to हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। The whole line might be allowed to be advanced। बन गया? बनाओ, the captain shouted that the whole line might be allowed to be advanced। स्टाइल नंबर 1 बनेगा, the captain shouted that the whole line should be advanced। स्टाइल नंबर 2 सुनेगा, द कैप्टन शाउटेड टू लेट द होल लाइन बी एडवांस। सब बना दो पक्का? तो सलाह देते हैं, अब आप अपनी किताब खोलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का चैप्टर खोलो, इम्परेटिव सेंटेंस खोलो। इम्परेटिव सेंटेंस नियम न पढ़ना, नियम हमने जो बताया वो लगाना, रटना नहीं कोई चीज़। 2 एक्सरसाइज होंगी, दोनों को आप कर डालना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टिक लगाकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम एक दिन सारी समस्या जो है आपकी हल कर देंगे, ठीक है? कोई समस्या नहीं होगी। और सावधानी यह रहना, जिस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम टेस्ट लेंगे आपका,
ऑनलाइन और देखते हैं कि हमारे सच्चे शिष्य कितने हो रहे हैं। थैंक यू बेटा। ओके।